हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। इस क्लास में मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रंथियाँ। आपकी ग्रंथियाँ ही चल रही थी, जिसमें मैंने अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि आपको समझा दी थी। जिसमें मैंने कहा था कि अंतःस्रावी ग्रंथि में कुछ ग्रंथियाँ और होती हैं जो वेरी मोस्ट मानी जाती हैं, बहिःस्रावी इतनी मोस्ट नहीं मानी जाती, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। और आज की इस क्लास में मैं आपको अंतःस्रावी ग्रंथि की पहली है, उसमें बहुत सी ग्रंथि होती है, उसमें से एक ग्रंथि जो है वो मैं आपको बताने जाऊँगा। एक दो ग्रंथि इसके बाद मैं आपको बताऊँगा इस क्लास के बाद, ठीक है। तो इसमें आपको बताऊँगा मैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या होती है, यह कितने मतलब इससे क्या होता है, यह कहाँ पाई जाती है, इसका कार्य क्या होता है, इसमें कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, वो ग्रंथि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलो देख लेते हैं कि पीयूष ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है, ठीक। पीयूष ग्रंथि, और ये पेपर में बहुत ही पूछे जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। उन्हीं में से जब आप अंतःस्रावी ग्रंथि सीखें तो उसमें आपको पीयूष ग्रंथि सीखनी है। वो एक दो ग्रंथि बताऊंगा, इससे आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जो पेपरों में पूछ ली जाती है, ठीक। जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक। पीयूष ग्रंथि यह मास्टर ग्लैंड होती है। जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है यह मास्टर ग्लैंड होती है। मास्टर का मतलब यह सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करने वाली ग्लैंड होती है। यह सबसे अच्छी और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। यह मास्टर ग्लैंड होती है। यह मटर के दाने के समान होती है। जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है सभी ग्रंथियों से अच्छी होती है, मतलब सभी ग्रंथियों की हेड होती है पीयूष ग्रंथि, ठीक। यह मटर के दाने के समान होती है। अगर कोई पूछे कि पीयूष ग्रंथि कैसी, मतलब किस आकार की होती है, तो आप लोग कहेंगे जिस प्रकार मटर का दाना होता है उसी प्रकार आपकी पीयूष ग्रंथि होती है। यह मटर के दाने के समान होती है। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के समान होती है। यह ग्रंथि सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करती है। जो मैंने आपको बताया कि यह ग्रंथि सभी ग्रंथियों को, जितनी भी ग्रंथि होती हैं सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करती है। अगर कोई पूछे सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन है, तो सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करने वाली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि है। यह ग्रंथि खोपड़ी में पाई जाती है। यह ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? यह ग्रंथि खोपड़ी में पाई जाती है, तथा इस ग्रंथि से निम्नलिखित हार्मोन निकलते हैं। अगर कोई पूछे कि बहुत से हार्मोन किस ग्रंथि से निकलते हैं, तो पीयूष ग्रंथि से निम्नलिखित हार्मोन निकलते हैं। यह कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में पाई जाती है। अभी मैं ग्रंथियों का एक चित्र बनाकर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ग्रंथि कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक। यह खोपड़ी में पाई जाती है। इससे निम्नलिखित हार्मोन निकलते हैं, जिसमें पहला हार्मोन है इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मैंने यहाँ पर पहला ऑक्सीटोसिन, बहुत से हार्मोन निकलते हैं, जिसमें मैं आपको सिर्फ 3 ही हार्मोन बताने वाला हूँ जो वेरी मोस्ट माने जाते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? इसे पहले तो देख लेते हैं कि आपका ऑक्सीटोसिन, इसे लव हार्मोन कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि लव हार्मोन किसे कहा जाता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है। इसे लव हार्मोन कहा जाता है, इसको लव हार्मोन कहा जाता है, लव हार्मोन कहा जाता है। तथा यह प्रसव पीड़ा हार्मोन होता है। यह प्रसव पीड़ा हार्मोन होता है। जो प्रसव होता है स्त्रियों में, यह प्रसव में जो पीड़ा होती है वह हार्मोन, यही हार्मोन होता है, प्रसव पीड़ा हार्मोन होता है। तथा यह दुग्ध के निर्माण, यह दुग्ध के स्रावण में, ऐसा लिख लेते हैं, दुग्ध के स्रावण में सहायता करने वाला हार्मोन होता है। यह दुग्ध के स्रावण में सहायता करने वाला हार्मोन होता है। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। जिससे लव, हमें प्यार होता है, मोहब्बत होती है, वह हार्मोन आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही जो कराता है आपको, प्यार कराता है, मोहब्बत, ये आपका सिर्फ ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही कराता है, ठीक होता है। इसे
बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। इसे बर्थ या जन्म हार्मोन कहते हैं। ठीक, इसे जन्म हार्मोन कहते हैं। ये हो गया आपका ऑक्सीटोसिन। अब दूसरे पे रख दिया है मैंने क्या, आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। दूसरे पे रख दिया है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है? यह है इस हार्मोन से दुग्ध निकलता है। इस हार्मोन से दुग्ध निकलता है, या इसे इस प्रकार लिखते हैं, यह हार्मोन दुग्ध निर्माण हार्मोन होता है, या दुग्ध निर्माण हार्मोन होता है। इससे दुग्ध निकलता है। यह है स्त्रियों में, यह औरतों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। यह दुग्ध निर्माण होता है। यह अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? स्त्रियों में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, यह अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ये हो गया आपका प्रोलैक्टिन। अब देख लेते हैं वृद्धि हार्मोन। अब वृद्धि हार्मोन क्या होता है? वृद्धि हार्मोन में इस हार्मोन से शरीर की वृद्धि होती है। अब वृद्धि हार्मोन से क्या होता है? जो शरीर होता है, जो आपकी बॉडी होती है, उसकी वृद्धि होती है। इस हार्मोन से शरीर की वृद्धि होती है तथा इसकी एक विशेषता होती है। जो वृद्धि हार्मोन होता है, इसकी एक विशेषता होती है, यदि यह अधिक मात्रा में हो, तो भीमकाय एवं कम मात्रा में हो तो बौनापन हो जाता है। यदि यह अधिक मात्रा में हो तो क्या होता है? तो भीमकाय हो जाता है, और यदि यह कम मात्रा में हो तो बौनापन हो जाता है। ये हो गया आपका पीयूष ग्रंथि। ये हो गई आपकी पीयूष ग्रंथि, जो अंतःस्रावी ग्रंथि की पहली ग्रंथि थी, पीयूष ग्रंथि, जो आपकी हो गई। यह कहाँ पर पाई जाती है? खोपड़ी में पाई जाती है। अब अगली ग्रंथि अगली क्लास में लेकर आएंगे। इस क्लास के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं अगली ग्रंथि के साथ।